सो डियर फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट थ्रू अकाउंट पे चेक। ये हमारे से सबसे पहले डिटेल में मांग रहा है अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर अमाउंट रिसीव हुआ है तो आप लोग इसके सामने जो ग्रीन सेल है यहाँ अमाउंट लिख सकते हैं। और इसके अलावा बैंकिंग चैनल के अलावा अगर कैश में पैसा रिसीव हुआ है, सेल हुई है, तो एनी अदर मोड में लिखना होगा। अगर आप ए के अंदर बैंकिंग चैनल के माध्यम से रिसीव्ड अमाउंट बता रहे हैं तो इस केस में E2 पढ़िए, प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD आपको 6% ही लिखना होगा, इस ए का निकल जाएगा। और अगर अदर देन बैंकिंग चैनल मोड किया है तो फिर 8% आपको कैलकुलेट करना होगा, टोटल अपने आप हो जाएगा। बस आपको 6% या 8% कैलकुलेट करना है। और आप अगर 6% और 8% के अलावा भी अमाउंट क्लेम इससे ज़्यादा कर रहे हैं, कम नहीं कर सकते, 6% से ज़्यादा कर सकते हैं, 8% से ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, 44 AD में आप ऐसा कर सकते हैं। देन अब हम लोग चलते हैं बिजनेस कोड के ऊपर। एडी की बात कर रहे हैं तो देखिए एडी बिजनेस में हमारे पास में ये लिस्ट है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री, इनके कोड्स आपको प्रोवाइडेड हैं। फिश फार्मिंग, इनके भी एडी के आपको कोड्स अवेलेबल हैं। माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग जो कि 44 AD में कवर हो सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, रेंटिंग ऑफ मशीनरी, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, इनके कोड्स अपने को प्रोवाइड कराए गए हैं। इन्हीं कोड्स का आपको यहाँ सिलेक्शन करना होता है। तो ये कोड्स आप यहाँ से जो आप पर एप्लीकेबल हैं आप उनको चूज करके एंड देन आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। 44 AD हमारा हो गया, अब चलते हैं 44 ADA पर। स्पेशल प्रोविजन फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स फॉर प्रोफेशन ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। तो प्रोफेशनल पर्सन्स अगर रेजिडेंट असेसी है 44 AA1 की कैटेगरी में प्रोफेशन के डेफिनेशन में वो कवर्ड हैं, तो अपना प्रिजम्पटिव इनकम दिखा सकते हैं। कब दिखा सकते हैं? जब उनकी ग्रोस रिसीट 50 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। कितनी दिखा सकते हैं? जितनी रिसीट हुई उसका 50% या उससे ज्यादा। ये है हमारा सेक्शन 44 ADA। फिर से पढ़ लेते हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस पे प्रोफेशनल पर्सन्स जो कि 44 AA(1) की डेफिनेशन में प्रोफेशन की डेफिनेशन में कवर्ड हैं, अपना प्रिजम्पटिव इनकम शो कर सकते हैं यदि उनकी ग्रोस रिसीट 50 लाख रुपए से कम हो। तो कितना दिखा सकते हैं? जितनी रिसीट हुई, ग्रोस रिसीट हुई, उसका 50% या उससे ज़्यादा हायर अमाउंट नेट प्रॉफिट के रूप में दिखा सकते हैं। और जो भी नेट प्रॉफिट दिखाएंगे वो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब हमारे माइंड में आता है 44 AA1 की डेफिनेशन में प्रोफेशन का क्या डेफिनेशन दिया गया है। तो कौन कौन से प्रोफेशंस कवर किए गए हैं? लीगल प्रोफेशंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, any other profession as notified by the Central Board of Direct Taxes। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने कौन कौन से नोटिफाई किए हैं अब तक? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म आर्टिस्ट, कंपनी सेक्रेटरीज, प्रोफेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
फिल्म आर्टिस्ट का जो मीनिंग दिया गया है वो है इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी इन प्रोडक्शन ऑफ cinematograph film, whether produced by him or by other person, as an actor, as a cameraman, as a director, as a music director, an art director, editor, singer, lyrics, story writer, screenplay writer, dialogue writer, dress designer, इनको CBDT द्वारा नोटिफाइड किया गया है कि वो 44AA ब्रैकेट 1 की डेफिनेशन में है और वो 44ADA का प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग 44AE के ऊपर। 44AE पर चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर्म में 44ADA की क्या पोजीशन है। तो देखिए, जिस शीट पे हम लोग थे बिजनेस एंड प्रोफेशन की, उसी शीट पर कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम फ्रॉम प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AE दे रखा है। नेम ऑफ बिजनेस, आप यहाँ पे बिजनेस का नाम लिखिए। कोड्स प्रोवाइडेड हैं जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। उन कोड्स को जो आपसे रिलेटेड हैं आप उनको सेलेक्ट कीजिए। जैसे अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मुझे ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर। इसी तरीके से कोई टैक्स कंसल्टेंट है तो वो टैक्स कंसल्टेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन फिल हो जाएगा और उसके बाद ग्रॉस रिसीट आप यहाँ लिखिए और प्रिजम्पटिव इनकम बताइए 50% या 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। If income is less than 50% of gross receipt, it is mandatory to have tax audit under section 44AB and other ITR as applicable has to be filed. Similarly, 44AD के नियम में भी था कि यदि आप ये 6% और 8% नियम एप्लीकेबल नहीं करते हैं, it is mandatory to have a tax audit under 44AB। ITR एप्लीकेबल दूसरा हो जाएगा, ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब चलते हैं 44AE की इंफॉर्मेशन पे कि 44AE हमारे से क्या इंफॉर्मेशन मांगता है। देखिए, पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे चल देते हैं। 44AE says in the case of an assessee who owns not more than 10 goods carriages, जिसके पास में 10 ट्रक हों से कम हो, 10 या 10 से कम हो, वो 44AE का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का रूल एप्लीकेबल कर सकता है। Who is engaged in the business of applying, hiring, leasing such goods carriages. The income of such business is chargeable to tax under the head profits and gains of business and profession shall be deemed to be the aggregate of profit and gains. Presumptive amount of income is to be computed 44AE bracket 2. कैसे कैलकुलेट होगा? For the purpose of 44AE1 हम लोग 44AE ब्रैकेट 2 को एप्लीकेबल करेंगे और बड़ा सिंपल सा रूल दिया गया है। हेवी गुड्स व्हीकल shall be an amount equals to 1000 per ton of gross vehicle weight or unladen weight as the case may be for every month or part of a month during which heavy goods vehicle is owned by the assessee in the previous year or an amount claimed to have been actually earned from such vehicle. And इस रूल को हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं ताकि आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि इसको हम लोग फॉर्म के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे।